कोई ना ऐसा इश्क करे। अस्मा, तुम्हारे पास, लेकिन अस्मा तुम्हारे पास आरिफ भाई और सबा तो हैं। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। प्लीज, जो कुछ मेरे साथ वहां हुआ है मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे वहां मत भेजना। मैं नहीं जाना चाहती वहां। शावेज बहुत गुस्से में। अस्मा, तलाक के पेपर भी रेडी हो गए और तुम्हें जो प्रॉपर्टी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। एक फ्लैट भी तुम्हारे नाम कर दिया, तुम वहां जाके रह सकती हो। तुम्हें मेहर की रकम भी मिल रही है, 50 लाख। 50 लाख कम रकम तो नहीं होती। मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे पैसे। मैं कैसे तुम दोनों को इस बात का यकीन दिलाऊं कि मैं पहले जैसी नहीं हूं। मुझे सिर्फ शावेज की जिंदगी में थोड़ी सी जगह चाहिए, और अगर मुझे जगह नहीं मिली मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। लिसन, मैंने वो तुम्हारी मिस कॉल्स देखी हैं, कैरियर तो है? अस्मा कहाँ है आरिफ? तुम्हें अस्मा का ख्याल कैसे आ गया? मेरे सवाल का जवाब दो, इस वक्त अस्मा कहाँ है? यार, रात को हमने इकट्ठे बैठ के खाना खाया है, फिर हम अपने कमरे में चले गए थे, वो अपने कमरे में। फिर सबा किसी काम से उस कमरे में गई है तो उसने देखा कि ना अस्मा थी और ना उसका सामान। अच्छा, तो यानी वो तुम्हें कुछ बताए बगैर चली गई? हाँ। और यानी तुम्हारा और सबा का उसके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं नहीं, झगड़ा तो कोई भी नहीं हुआ। क्या इशू क्या है? आरिफ, अस्मा मेरे घर में। क्या? अस्मा तुम्हारे घर पे? जी। यानी कि वो रात को तुम्हारे घर आई है? रात को मेरे घर पहुंची अब, और जब मैंने उसको निकालने की कोशिश की तो उसने ड्रामे डालना शुरू कर दी कि मुझे तलाक मत दो। हाँ, मुझे अंदाजा था कि उसको अब समझ आना शुरू हो गई है। बहरहाल ईशल का क्या रिएक्शन था? वो तो माशाल्लाह उससे भी 10 हाथ आ गया ना, तरस आ गया उसको उसमें। कहने लगी कि रात की इस वक्त कहां जाएगी बेचारी। या वैसे एक बात बोलूं, माइंड ना करना, ईशल तुमसे बहुत अच्छी है, वो नरम दिल की लड़की है, इसलिए उसे अस्मा पे तरस आ गया होगा। और तुम्हें तो अस्मा पे कोई यकीन ही नहीं है। तुम्हें यकीन है? देखो, तुम्हें अस्मा की किसी बात पे तो यकीन करना होगा। मेरे ख्याल से वो इस वक्त चाहती है कि तुम उससे तलाक नहीं दो। शायद वो इस दफा सच कह रही हो। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि तुम प्लीज एक दफा सोच लेना कुछ डिसीजन लेने से पहले, प्लीज। बाजी, आप कहाँ जा रही हैं? ईशल के कमरे में। वो अपने कमरे में नहीं है, ड्राइंग रूम में है। क्यों, वो वहां क्या कर रही है? आप अपने कमरे में चली जाएं, इनके घर वाले आए हैं। उसने उन्हें बताया तो नहीं है कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप अपने कमरे में चली जाएं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपसे कह दूं कि आप अपने कमरे से बाहर मत आइएगा। अच्छा, थैंक यू। अरे मैं क्या करूं, तुम्हारे बाबा मान ही नहीं रहे। सारी रात मुझे डांटते रहे कि मैंने तुम्हें जाने ही क्यों दिया। अब सुबह उठते ही उन्होंने हमें भेजा है कि जाकर तुम्हें लेकर आए। बेटा, ऐसा करो कि तुम अब हमारे साथ चलो। हमने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानते। अब शावेज को बाद में समझा देंगे ना। अक्षी, खाला, अम्मी, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? और ये मामला ऐसा है कि कोई बीच में ना ही पड़े तो अच्छा है। आपको पता है शावेज की क्या हालत हो गई है? ठीक से खाना नहीं खा रहे वो। कल हम डिनर पे गए थे,
तो कह रहे थे कि इतने अरसे बाद ठीक से खाना खाया। इस हालत में मैं उन्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, और हमें शावेज की परेशानी का भी एहसास है। पता नहीं आपा वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब शावेज उस मनहूस औरत से निकाह करके उसे घर लेकर आया था। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे लॉयर ने वो तलाक के कागजात भिजवाए हैं अस्मा को? जी, मेरी शावेज से बात हुई थी, कह रहे थे कि लॉयर कागजात पहुंचा रहा है, लेकिन मैंने ज्यादा पूछना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा चलें, ये सब तो छोड़ें, मुझे बताएं कि चाय मंगवाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं बेटा, अब हम चलते हैं। हम लोग तो बाजार जा रहे थे, हमें कुछ लेना था वहां से, तो तुम्हारे बाबा ने कहा कि वापसी पर तुम्हें लेकर आए। चलो खैर, हम किसी तरह उन्हें समझा ही लेंगे। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें अकेले में कोई परेशानी तो नहीं होती? अरे नहीं अम्मी, ऐसी कैसी बातें कर रही हैं? घर में यूसुफ होता है, जरीना होती है, और शावेज भी जल्दी आ जाते हैं। अब बस आप लोग मेरी फिक्र करना छोड़ दें और बाबा को समझाएं कि वो भी ठीक रहे। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। अम्मी ना चाय ना खाना, ऐसी जा रही हैं। फिर आएंगे किसी वक्त बेटा, चाय का क्या तकल्लुफ है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज रक्षी खाला। जीती रहो मेरे बच्चा। ईशा, वो तुम बहुत अच्छी हो। मुझे डर था तुम इन लोगों के साथ ना चली जाओ। अगर उन्हें पता लग जाता कि आप घर पे हैं तो वो मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले जाते, लेकिन मैंने उन्हें इस चीज का एहसास नहीं होने दिया। एक मिनट देखो, तुम प्लीज शावेज से बात करो, मुझे इस घर से ना निकाले। तुम प्लीज उसको रजामंद कर लो, मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। अस्मा, मैं ये बात कैसे कर सकती हूँ? मैं बीवी हूँ उनकी। आई नो, और मैं तुम्हारा हक नहीं मारना चाहती। तुम प्लीज उससे ये कह दो कि मैं कभी तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस मुझे इस घर में रहने दो। अस्मा, तुम इस मामले को जितना आसान समझ रही हो उतना आसान है नहीं। हाँ, मैं ये जरूर जान सकती हूँ कि शावेज के जहन में क्या चल रहा है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आराम करने जा रही हूँ। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? सुनो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं दवा ला देती हूँ, तुम्हें अगर कुछ खाना है तो मैं खाने को बना देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है अस्मा। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। लेकिन मुझे तो तुमसे शादी करनी है ना। तुम्हारे बगैर रहना नामुमकिन है मेरे लिए, नामुमकिन है। मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मेरी जो चलती हुई सांसें हैं ये तुमसे जुड़ी हुई है। तुम्हारी एक हाँ या ना से अगर हाँ कर दोगी तो ये चलती रहेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, हारिस बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? कुछ नहीं अंकल, घर बैठा कॉफी पी रहा था तो आपकी याद आ गई। मैंने सोचा आपको फोन करके आपका हालचाल पूछ लो। थैंक यू बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल वो दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि उस दिन जो हमारी मुलाकात हुई थी, आपने उसके बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं बेटा, मैं क्यों किसी को बताऊंगा, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। सच कहूँ तो जब से अंकल आपने मुझे बताया कि शावेज की बीवी वापस आ गई है, मैं बहुत परेशान हूँ मिशेल के लिए। अब बताइए वो कैसी है, ठीक तो है? मैं तो कहता हूँ कि अब उसे वापस मत जाने दीजिएगा। दरअसल बेटा वो शावेज खुद आ गया था उसे लेने के लिए। अब ऐसे में हम कैसे रोक सकते थे उसे, लेकिन तुम सच पूछो तो मैं परेशान हूँ उसके लिए बहुत। बहरहाल
जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। बल्कि हारिस, सच्ची बात तो बेटा यह है कि मैं खुद बहुत परेशान हूं कि मैंने तुम्हें अपने घर का मामला क्यों बताकर परेशान किया। नहीं अंकल, प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। आप मुझे अपना बेटा समझिए। आपको कभी भी कोई भी मसला हो, आप प्लीज बता सकते हैं मुझे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ओके अंकल, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, थैंक यू। मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। कुत्सिया, मैं तो कहती हूँ कि ईशल को उसके हाल पे छोड़ दो। देखा नहीं था कितने इत्तेमाद से उसने कहा था कि सब ठीक है। और जाहिर है ये मसला उन लोगों का है। अब जैसे तैसे मिलके वो लोग हल कर लेंगे। तुम क्यों परेशान होती हो भाई? चले आप उन्हें तो बता दें कि हमारी वहां क्या बात हुई है। चलो। जी भाई अजीब है आप दोनों। मैंने आप दोनों को ईशल को लेने के लिए भेजा था, आप लोग वैसे ही आ गई और चुपचाप कमरे में बैठ के मुझे बताया तक नहीं कि हुआ क्या। नहीं अजीम, मैं जरा कुछ काम बात यह है अजीम कि हम दोनों सोच रहे थे कि तुम्हें क्या कहें। हमने तो ईशल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कह रही थी कि मैं बस यहीं रहूंगी। उसने कह दिया और आप दोनों खामोशी से वापस आ गई। अरे वो तो पागल है, पागल, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। याद रखिए, जब तक वो उस घर में रहेगी ना, शावेज को कोई एहसास नहीं होगा। उसे एहसास है अजीम, तलाकनामे पर साइन कर चुका है, वकील के पास है, थोड़ा वक्त लगेगा। दुनिया से निराली और अनोखी बातें होती हैं आप लोगों की। तलाकनामा ना हुआ, सरकारी लेटर हो गया जो 1 महीने बाद उस तक पहुंचेगा। अच्छा अच्छा अजीम, अब गुस्सा मत करो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जाहिर है आपा, आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना। अजीम, ईशल नहीं आना चाहती, आप अपनी जिद छोड़ दें। देखिए वो एक मजबूत आसाब की लड़की है, वो अपने मामलात खुद हल कर लेगी। आप प्लीज परेशान होना छोड़ दें। आप लोगों को सीधा सीधा कहना चाहिए था कि हमारे साथ चलो। अरे उसकी बात सुनने की जरूरत ही क्या थी आप लोगों को। आप लोगों की यही बातें एक न एक दिन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी, याद रखना तुम मेरी इस बात को। वैसे कुत्सिया, मुझे दिल को धड़का लगा रहता है। अगर वो आसमा वापस आ गई ना तो अजीम तो हमारा जीना दोबर कर देंगे। मैं तो कहती हूँ कल फिर चलते हैं। उसे कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए घर आ जाए। भाई इस हालत में वहां उसका रहना ठीक नहीं, उसकी वहां देखभाल कौन करेगा? आपा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे आप मजीद परेशान मत करें। जब ईशल यहाँ आना नहीं चाहती, शावेज उसे भेजना नहीं चाहता, तो हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं उसके साथ? देखिए आप यही चाहती हैं ना कि उस पर दबाव ना डाला जाए, तो प्लीज उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए, मत कीजिए उसके साथ जबरदस्ती इस हालत में। शावेज, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तरफ अम्मी अबू मुझे घर लेकर जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आसमा घर पर आके बैठ गई है। अगर अम्मी अबू को पता लग गया कि आसमा हमारे घर पे है, क्या जवाब दूंगी? मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तुम्हें तरस आता था ना उस पर, मैंने तो कहा था मत रखो उसे यहाँ। मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकती, तलाक नहीं हुई है, अभी बीवी है वो आपकी। मैं ऐसे कैसे उसको घर से निकाल सकती हूँ? प्लीज आप लॉयर से कह के जल्द अज जल्द ये मामला निपटाएं। लॉयर को फोन करता हूँ मैं, पूछू तो सही इतनी देर क्यों लग रही है? आपको पता आज रक्षी खाल और अम्मी घर पे आई थी। What? उन्होंने देखा तो नहीं आसमा को? जरीना से कहकर मैंने आसमा को कहलवा दिया था कि कमरे से बाहर ना निकले, लेकिन अगर किसी दिन
अम्मी अब्बू बगैर बताए घर पे आ गए और आसमा को देख लिया तो मैं क्या करूंगी? फिक्र ना करो, उससे पहले मैं इसका कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। वैसे वो लोग आए क्यों थे? काम था कोई? क्या काम होगा? अब्बू की जिद की वजह से मुझे लेने के लिए आई थी। कहती चलो मेरे साथ, अब्बू बुला रहे हैं। यार तुम्हारे अब्बू को समझा तो चुका हूं मैं, फिर तुम्हें बनाने की इतनी जिद क्यों करते हैं? शावेज वो बाप है मेरे, और कोई भी बाप अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। बस चाहते हैं कि आसमा वाला मामला जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और तुम भी उन्हें तसल्ली दो, और तुम कहीं नहीं जाओगे। जानती हो ना इस बात को, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। जानती हूँ, तभी तो आपके साथ हूँ। लेकिन प्लीज लॉयर से कह के जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करवाएं। मैं मजीद टेंशन नहीं ले सकती शावेज। याद है डॉक्टर्स ने क्या कहा था? आपने टेंशन हरगिज नहीं ली। जी ठीक है, मैं मूड ठीक रखो, सब सही हो जाएगा। चलो मैं जाके चेंज करूँ। जी क्यों फोन किया तुमने मुझे? तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया कि इतने दिनों से मांग कर रहे। मेरे यहाँ ज्यादा दिन रहना ही मेरी कामयाबी है बेवकूफ। और तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ बहुत आसान है? डेली बेसिस पे कितने अजाब झेलने पड़ते हैं मुझे। रोज रोज माफिया मांग मांग कर थक गई हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरे काम का क्या हुआ? मामला कुछ बढ़ा आगे? बढ़ जाएगा, पहले मुझे कदम तो जमाने दो। डेवलपमेंट ये हुई है कि शावेज अब मुझे घर से नहीं निकाल रहा। बस मैंने अपनी जगह बना ली। मैं अपना काम कर रही हूँ और वक्त आ गया है कि तुम भी अपना काम करो। कि मैं ये काम आज से शुरू कर दूं? क्यों, तुम्हें जल्दी नहीं है क्या? किसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? मतलब मुझे जल्दी नहीं? अगर मुझे जल्दी नहीं होती तो मैं तुम्हें ऐसे पागलों की तरह हर रोज फोन करता क्या? एक एक पल बहुत मुश्किल गुजर रहा है मेरा। तुम समझो मेरी बात को, तुम मेरे काम का कुछ करो। मतलब तुम अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो, मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूं। मकसद पूरा हो जाए तो बड़ा मजा आएगा मुझे। तुम हाँ हारिस, लेकिन इस काम में जोश के साथ साथ होश की भी जरूरत है, जो तुम अक्सर खो देते हो। नहीं खो रहा हूँ यार होश। तुमने देखा नहीं है कितने आराम से बात कर रहा हूँ, इतने प्यार से। नहीं कहूँगा होश। तुम मुझे ये बताओ कि करना क्या पड़ेगा इश्क को हासिल करने के लिए? अच्छा सुनो, तो फिर मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। हाफिज। जी ठीक है रफी साहब, कोटेशन बिल्कुल ठीक है। आप क्लाइंट को भिजवाते हैं और फिर कोई मजीद डेवलपमेंट होती है तो मुझे बता दीजिएगा। चले, ऑल राइट, अल्लाह हाफिज। अंदर आ सकता हूँ मैं? तुम यहाँ कैसे? दरअसल आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए आया हूँ। आओ बैठो। थैंक यू। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, वो पहली मुलाकात में जो मेरे और आपके दरमियान बदमज़गी हुई थी, माफी चाहता हूँ। देखो हारिस, कोई बात नहीं, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। शावेज, मैं बड़ा सिंसियर था इशल के साथ, इसलिए बस थोड़ा जज्बाती हो गया, और जज्बाती होने की वजह भी थी। मेरी इशल के वालिद से बड़ी तफसील में बात हुई थी, मेरी और उसकी शादी भी होने वाली थी, मैं मुल्क से बाहर तक। देखो हारिस, ये सब माजी की बात है, इस वक्त इनका करने का कोई फायदा नहीं।
अगर इशल का जिक्र नहीं करूंगा तो मैं मुकम्मल नहीं कर सकूंगा वो बात जो करने के लिए आया हूं। अच्छा, कहो। बिल्कुल सही हुआ, अच्छा हुआ मेरी इशल जैसी लड़की से जान छूट गई। जहां तक मैं जानता हूं, जैसा मुझे लगता है आप एक शरीफ आदमी है, और कोई भी शरीफ आदमी अपनी बीवी की गलत हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता। ये तुम किस किस्म की बकवास करने के लिए आए हो मेरे पास? कह सकते हैं आप, आपका हक है, आप मेरी सच्ची बातों को बकवास कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप मेरे सबूत नहीं देख लेते। शाबेज, अगर आप मेरी बात तसल्ली से सुनेंगे तो आपका फायदा है। आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा वैसे, लेकिन अगर मैं चला गया तो आपकी बीवी के जो राज हैं वो सारी जिंदगी आप पे खुल नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूं कि वो राज आप पे खुल जाए। कुछ सबूत है, उन्हें देख लीजिए। देखिए, एक मिनट, कुछ और भी मेरे पास। हारिस, मसला ये है कि शावेज इतना रूखा और बेहिस इंसान है कि लगता है कि फूलों के दरमियान ना कोई कैक्टस उग गया है। मतलब तुम मजबूरी से इसे शादी करोगे? और क्या, वरना ऐसे आदमी से तो मैं कभी सीधे मुंह बात भी ना करूं। हारिस, तुम हो का, मेरा दम घुट रहा है। प्लीज, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ हम हमेशा मिलते थे। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगी, प्लीज जल्दी आना। तो इसका मतलब है कि तुम्हें आज मुझसे अपने मंगेतर शावेज की शिकायतें करनी है? जब पता है तो फिर पूछते क्यों हो? बस तुम जल्दी से पहुंचो, मैं भी निकल रही हूँ। घर से कैसे निकलोगी तुम? तुम्हारी शादी है आज, मायूं बैठी हुई हो तुम, तुम्हें निकलने कौन देगा? इसकी फिक्र मत करो, मैं कह दूंगी कि मैं फाइजा से मिलने जा रही हूँ। बस इससे ज्यादा सुन नहीं पाएंगे आप, बुरा लगेगा आपको। मुझे लगता है अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या बात करने के लिए आया था। जी फुप्पो, आप बिल्कुल हमारी फिक्र ना करें, और इतना जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से वहां रहें, रिलैक्स हों, फिर आइएगा, बिल्कुल आराम से। जी, मैं शावेज को बोल दूंगी कि आपको कॉल कर ले। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। शावेज, 3 साल मेरा और इशल का अफेयर रहा है यूनिवर्सिटी में। 3 साल। सच कहूं तो जब अपने मायूं पे आपने किसी और लड़की से शादी की थी तो बज़ाहिर तो बहुत परेशान थी वो, लेकिन बहुत खुश हुई थी। वो कह रही थी कि जान छूटी मेरी शावेज से। लेकिन दूसरी जानिब उसे ये फिक्र हो गई कि उसके वालिदैन उसकी शादी वो असद उससे कर रहे थे। इस बात पे मैं और इशल बहुत परेशान भी थे। हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम एक बार दोबारा अलग हो जाएंगे और फिर कभी मिल नहीं सकेंगे। आई एम रियली सॉरी शावेज, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त बहुत गुस्से में। किसी भी इंसान के लिए इस तरह की बातें सुनना आसान नहीं है। मुझे आगे आपको बताना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो। मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहो। तो फिर ये हुआ कि हम दोनों इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गए थे। मैंने इशल से कहा कि इशल तुम मना कर दो, लेकिन वो कहने लगी कि ऐसे कैसे मना कर सकती हो, माँ बाप की इज्जत है, बदनामी हो जाएगी। इसीलिए उसने अगवा का ड्रामा खेला। ड्रामा? और मुझे लगता है आज तक उसने आपको बताया नहीं कि उसको किसने अगवा किया था। और हद तो देखिए, उसके वालिदैन गए, जाके केस बंद करवा दिया। बहाना ये बनाया कि कोर्ट कचहरियों के रोज के चक्कर शरीफ लोगों को जेब नहीं देते। आप जानते हैं इशल को किसने अगवा किया था? मैं नहीं जानती शावेज कि वो लोग कौन थे और मुझे क्यों अगवा किया, मैं नहीं जानती। किसने किया था? शावेज, वो अगवा हुई कब थी?
प्लानिंग थी वो। उसने फायजा को भी इस ड्रामे में मिलाया और सच कहूं तो इस ड्रामे का मुझे भी इल्म नहीं था। ये बात तो बाद में खुली कि ये सब कुछ इशल ने खुद किया सिर्फ अपना रिश्ता तोड़वाने के लिए। उसके बाद जब मैंने इशल के घर वालों से अपने रिश्ते की बात की, उसके घर वालों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं अपने किसी घर वाले को लेके आऊं। कहां से लेके आता मैं शाफी साहब? मेरा कोई है ही नहीं। एक बहन है, उससे मेरी बात नहीं होती। उसने पता नहीं किससे शादी कर ली है, अब कहाँ होती है। उसके बाद मैं बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इशल मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं वापस आया, यहाँ पहुंचा तो पता चला कि उसने आपसे शादी कर ली है। गालिबन आपकी पहली बीवी ने भी आपको इसीलिए छोड़ दिया। आई एम रियली सॉरी, माफी चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था। मैं और इशल आज भी राब्ते में। अगर आप इशल को तलाक दे दें तो अच्छा होगा। तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? कितने मासूम हैं आप, कितने भोले, कितने अच्छे इंसान हैं। हरगिज नहीं, ऐसी धोखेबाज लड़की से हरगिज शादी नहीं कर सकता मैं, जिसने पहले आपको धोखा दिया, फिर मुझे धोखा दिया, अब फिर से आपको धोखा दे रही है। मैंने ये सब सिर्फ आपको इसलिए बताया कि मेरे ज़मीर पे बड़ा बोझ था शावेद साहब। अब बता दिया है तो हल्का महसूस कर रहा हूं। मैंने जो कहना था वो आपको कह दिया। आगे आप बेहतर समझते हैं, जो आपका फैसला, आपकी मर्जी। अब मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं। खुदा हाफिज़। I'm sorry. अल्हम्दुलिल्लाह रबिया, यहाँ सब खैरियत है। अरे तुम कल परसों फोन करती तो तुम्हारी ईशल से बात हो जाती, यही थी वो। हाँ हाँ, अरे बच्चों की तो फिक्र ही मत करो तुम, सब ठीक है बिल्कुल। ये लो कुछ आ गई, ये लो इससे बात करो। रबिया। हेलो, हाँ रबिया, कैसी हो? अच्छा, हाँ ईशल यहाँ थी ना तो कहीं निकल गया होगा शावेज। नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं कह दूंगी उन्हें। हाँ रक्षी आपा मैं बात करवाती हूँ, इधर ही हैं। और बताओ तबीयत कैसी है? सब ठीक ठाक? बच्चों वाली बात मत करो, कैसे यकीन नहीं आएगा। सारे सबूत, सारे वॉइस मैसेजेस, सारी तस्वीरें जब उसके सामने रखी मैंने तो ऐसा हो गया था जैसे काटो तो खून नहीं। चेहरे का रंग था उसके, हाँ, पीला। अब पता चलेगा उसे। कसम से अगर ईशल शावेज से शादी ना करती ना तो शावेज मुझे कभी नहीं छोड़ता। वो मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिक्र मत करें, अब भी नहीं सोचेगा। मुकम्मल और पक्का काम किया है मैंने। सारे सबूत अपने पास रखना, डिलीट मत करना। मैं पागल हूं, बेवकूफ हूं, बच्चा हूं जो ऐसा करूंगा। सबूत कभी भी डिलीट नहीं करूंगा। हाँ वो आपका काम तो हो गया, आप बताइए कि मेरे काम का क्या हुआ। जहां तक मैं आपको जानता हूं आप तलाक तो किसी भी सूरत में लेगी नहीं, लेकिन आपने जो ये बात कही कि बिजनेस और पैसे में से आपको हिस्सा नहीं चाहिए, ये बात मुझे कुछ पसंद नहीं आई। फ्लैट तो मैं शावेज से लेकर ही रहूंगी। That's good, very good। ये तो सुना होगा आपने कि कब्जा सच्चा, दावा झूठा। फ्लैट जरूर लीजिएगा। पता है एक तरकीब आई है मेरे जहन में। शावेज को इस बात का डर है कि जब उसके माँ बाप यहाँ आएंगे और मुझे यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, और होगा तो जरूर।
क्योंकि शावेज की माँ तो एक बहुत ही बदतमीज औरत है। सो मैं उससे ये कह के फ्लैट लूंगी कि अब जब आपके माँ बाप यहाँ आएंगे तो मैं उस फ्लैट में जाके रह लूंगी। चाहती तो मैं ये हूं नहीं, मैं तो ये चाहती हूं कि जब तक ईशल के कदम यहाँ से ना उखड़े मैं यहीं रहूं। ठीक है, वो आपका मसला है। मुझे आपसे ये कहना था कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आजकल पैसे नहीं है मेरे पास। कितने? अब कितने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा जितने भेज सकती हैं। आई डोंट माइंड, भेज दीजिएगा जल्दी। ओके, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करा देती हूँ। थैंक यू, बाय। दाफिज। हारिस, मसला ये है कि शावेज इतना रूखा और बेहिस इंसान है कि लगता है कि फूलों के दरमियान ना कोई कैक्टस उग गया है। मतलब तुम मजबूरी से इसे शादी करोगे? और क्या, वरना ऐसे आदमी से तो मैं कभी सीधे मुंह बात भी ना करूं। हारिस, तुम हो का, मेरा दम घुट रहा है। प्लीज, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसी रेस्टोरेंट में जहाँ हम हमेशा मिलते थे। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगी। शावेज, अब इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ शावेज, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारा हारिस से क्या ताल्लुक है ईशल? कौन हारिस? अब कौन हारिस हो गया? शावेज, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें अगवा किसने किया था ईशल? आपको बताया था मैंने कि मैं नहीं जानती कि वो कौन लोग थे। अच्छा, फिर ये बताओ कि क्यों अगवा किया था? मैं ये भी नहीं जानती शावेज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये बातें क्यों कर रहे हैं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ ईशल कि तुम्हें किसने और क्यों अगवा किया था। और मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं नहीं जानती, तो एक ही सवाल मुझसे बार बार मत करें। ठीक है, मैं खुद ही पता कर लूंगा। शावेज, आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? किसने कुछ कहा है आपको? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा।